और आपको सीधे ले चलते हैं संभल की ओर, जहां सीएम योगी का संबोधन जारी है। पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल तक करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहां की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब्जा करना चाहते हैं, पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहां का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों और भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्थान, इतना दिव्य स्थान, इतना साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जब सब लोग मिल करके काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण
भारत के विभाजन का आधार बना था और ये स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं।